सो हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल रिकॉर्ड एंड पोस्ट में आप लोगों का स्वागत है। वीडियो के टाइटल से तो आप समझ गए होंगे कि आज भाई मैं अपनी गाड़ी में इंस्टॉल करवाने जा रहा हूँ म्यूज़िक सिस्टम और छोटी मोटी एसेसरीज़। और क्योंकि ये ई वेरिएंट है, बेस मॉडल है, तो इसमें अपना जो स्टीरियो है वो आता नहीं है, तो हम लगवाएंगे इसमें आज टच स्क्रीन और स्पीकर्स और छोटी मोटी जैसे पार्सल ट्रे, रूफ रेल्स जैसी चीज़ लगवाएंगे। और हम काम करवाने जा रहे हैं भाई करोल बाग। वैसे तो मैं फ़रीदाबाद में रहता हूँ, तो फ़रीदाबाद में भी काफ़ी शॉप्स है, लेकिन करोल बाग की मार्केट एक्सप्लोर करनी थी, इसीलिए भाई आज मैं करोल बाग की मार्केट जा रहा हूँ। एंड आप ये देख रहे होंगे कि भाई मैंने शेड वगैरह हटा दिए हैं, वो इसीलिए हटा दिए हैं क्योंकि भाई गाड़ी दिल्ली जाएगी और दिल्ली में शेड्स वगैरह, शीशे काले वगैरह ये सब अलाउड नहीं रहते, तो मैंने शेड वगैरह सब हटा दिए हैं। और जैसे गाड़ी को 3 महीने हो गए हैं, 5000 किलोमीटर चल भी चुकी है गाड़ी। मैंने अभी तक सिस्टम क्यों नहीं लगवाया उसका मैंने आपको बताया था कि तो भाई मैं आधा टाइम राजस्थान रहता हूँ, आधा टाइम फरीदाबाद रहता हूँ, तो मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था काम करवाने को। और ये RJ38 देख रहे हो, ये RJ38 हमारे आबू रोड का है। और आबू रोड जिन लोगों को पता है भाई, बहुत रिमोट एरिया है, वहाँ पे एसेसरीज की शॉप इतनी मिलती नहीं है, खासकर हाई रेडर का सामान इतना मिलता नहीं है। और आबू रोड के पास पड़ता है हमारा उदयपुर। उदयपुर में मैंने पता किया था, हमारे उदयपुर में एक्चुअली इसका फ्रेम अवेलेबल नहीं था, इसीलिए मैंने वहाँ से काम नहीं करवाया, वरना टोयोटा वाले भी लगवा के दे रहे थे, लेकिन उन पे फ्रेम ग्लॉसी फ्रेम अवेलेबल नहीं था, इसीलिए मैंने वहाँ से काम नहीं करवाया। मैंने सोचा जब मेरे पास टाइम मिलेगा, मैं एक बार गेट लगा लेता हूँ। मैंने सोचा जब मेरे पास टाइम मिलेगा तो मैं करोल बाग की मार्केट एक्सप्लोर भी कर लूँगा और मैं वहाँ से लगवा भी लूँगा। और क्योंकि मैं फरीदाबाद आता जाता रहता हूँ, तो मैंने सोचा चलो एक बार करोल बाग की मार्केट एक्सप्लोर कर लेंगे। एक्चुअली मैं करोल बाग की मार्केट पहली बार नहीं जा रहा, मैं दूसरी तीसरी चौथी बार जा रहा हूँ, क्योंकि मैं पहले भी अब मेरी जो टिगोर थी उसमें मैं एलॉय व्हील्स लगवाने गया था, और मेरे जो दोस्त है जो फरीदाबाद में रहते हैं उनके साथ भी उनकी गाड़ी का काम करवाने गया था, तो मेरे को आइडिया तो है मार्केट का। बाकी हम देखेंगे कौन सी शॉप पर जाके हम काम करवाएंगे, शॉप का आइडिया आपको लग जाएगा, मैं एंड में बता दूंगा भाई किस शॉप से करवा रहे हैं। एंड भाई कुछ व्यूअर्स हमारे ये कह रहे थे, जैसे कि आप ये कमेंट देख रहे हो, कमेंट में ये कह रहे थे कि भाई स्टीरियो म्यूज़िक सिस्टम आप अपने YouTube के पैसों से लगवाओगे क्या। तो यार मैं बोलना चाहता हूँ, YouTube के पैसों से भाई इसकी जो टैंक फुल है ना, ये भी नहीं हो सकता। अगर मैं YouTube के पैसों से करवाने आऊँ तो इसकी टैंक फुल 45 लीटर की इसकी टैंक है, 45 लीटर की है, 4500 में इसकी टैंक फुल होती है हमारे फरीदाबाद में। तो भाई मैं वो भी नहीं करा सकता यूट्यूब के पैसे से, इतना कम रेवेन्यू जनरेट होता है। सिर्फ और सिर्फ रीज़न ये था, मेरे पास टाइम नहीं मिल पा रहा था, ऊपर से मैं चाहता था कि मैं सारा काम एक साथ करूँ। मैं नहीं चाहता कि भाई सिस्टम अभी लगवाऊँ और पीछे के स्पीकर बाद में लगवाऊँ, और ये मैं चाहता था एक ही बारी में सारा काम हो जाए, बेसिक काम हो जाए। इसीलिए मैं रुका पड़ा हुआ था, इसीलिए मैंने सोचा कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम रुक जाते हैं, उसके बाद लगवा लेंगे। क्योंकि देखो मेरे पास इससे पहले टिगोर थी, टिगोर में मैंने बहुत सारा काम करवाया था, तो मैं ये सारी मॉडिफिकेशन है ना, जितने भी म्यूज़िक सिस्टम, इन सबसे मैं पक चुका था, इसीलिए मेरे को इतना कुछ क्रेज़ हुआ नहीं ये सब काम करवाने को। मैंने सोचा चलो एक बार काम कराऊंगा, लेकिन आराम से कराऊंगा, तसल्ली से कराऊंगा। मैंने डायरी पे मैंने अपना सब कुछ लिख रखा है कि क्या क्या मेरे को करवाना है, एक बार आपको वो भी दिखा देता हूँ। भाई ये सारे काम मैंने सोच रखे हैं, ये सारे काम मेरे को अपनी हाई राइडर में करवाने हैं। और मैं भी आपको रिकमेंड करता हूँ, अगर आप भी अपनी कोई भी गाड़ी में काम करवाते हो तो भाई एक लिस्ट बना लेना और सोच लेना आपको क्या क्या लगवाना है, क्योंकि शॉप पे जाओगे आप कंफ्यूज हो जाओगे, इतनी सारी चीज़ें आप देख लोगे। इसीलिए आप मेरे जैसे लिस्ट बना लेना कि आपको क्या क्या लगाना है। ये मेरी बेसिक प्रायोरिटी है, ये मेरे को लगवाना ही लगवाना है, कुछ मिले ना मिले। तो आज चलते हैं और सीधा शॉप पे जाके मिलते हैं, करोल बाग की मार्केट पे जाके मिलते हैं। वही फाइनल कर दिया है हमने और एंड्रॉयड ही लगवा रहे हैं। और अभी ये अपना गत्ता खुलेगा इसमें, और उस साइड का भी खुलेगा, और अपना यहाँ पे एंड्रॉयड लगवा रहे हैं, आगे मैं दिखाता हूँ। और जगह जो स्टॉक स्पीकर आते हैं ना, वो स्टॉक ऐसे होते हैं, इसके फ्रंट में ही आपको स्टॉक मिलते हैं, और वो पेपर टाइप के ये होते हैं, और स्टॉक के अपने को ऐसे ही मिलते हैं। और देखते हैं ये या तो ये फ्रंट के पीछे करा दूंगा या इसमें चारों कंपोनेंट्स लगवा दूंगा, वो भी देखते हैं। देखो भाई, पीछे अपने को स्पीकर नहीं मिलता, पीछे अपने का ऐसा ही सिस्टम रहता है, लगवाने पड़ते हैं। और आगे के तो आपने देख लिए थे, उस साइड का भी खुल रहा है। अब या तो इसमें चारों कंपोनेंट्स लगवाएंगे या आगे के स्पीकर पीछे कर देंगे और आगे कंपोनेंट्स लगवाएंगे, क्योंकि पीछे कंपोनेंट्स लगवाएंगे तो हमें ट्विटर के लिए प्लेसमेंट करनी पड़ेगी, वो अभी देखना है। तो भाई मैं आपको स्टीरियो दिखा देता हूँ एक बार कि मैं कौन सा लगा रहा हूँ। एक्चुअली देखो, अगर आपको आउटपुट चाहिए ना,
अगर आपको अच्छा आउटपुट चाहिए, साउंड क्वालिटी अच्छी चाहिए तो भाई पायोनियर लगाना, क्योंकि पायोनियर, सोनी ये सब अच्छी क्वालिटी आउटपुट देती है आपको स्पीकर्स के। लेकिन अगर ये 7 इंची है, 7 इंची में आएगा ये, 9 इंची में नहीं है। लेकिन अगर आपको लुक्स चाहिए और आपको साउंड क्वालिटी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो भाई एंड्रॉयड स्टीरियो है, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ रखा। आपको एंड्रॉयड स्टीरियो चाहिए तो भाई वो ये है, 9 इंची है। इसका रेट अभी बाद में बता दूंगा। और ये चाइनीज़ होते हैं, ये अलग अलग ब्रांड के बिकते हैं, लेकिन ये 9 इंची है। इसमें अपना मैप वगैरह सब चल जाता है। 2 GB रैम, 32 GB अपना इंटरनल रहने वाला है। और भाई फ्रेम भी आ गया है अपना, फ्रेम दिखा देता हूँ। फ्रेम अपना ये ग्लॉसी में है, जो कि अपना 9 इंची में ऐसे में लगेगा। तो अगर आपको साउंड क्वालिटी से फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आपको बजट में चाहिए तो आप भाई एंड्रॉयड में भी जा सकते हो, ये भी एक अच्छा खासा काम कर देता है। और भाई एक और चीज़ आप कर सकते हो, ये 7 इंची का लेके और ये ग्लॉसी फ्रेम लगा सकते हो। तो जो आपको लगता है कि अगर लुक नहीं आएगा तो वो भी एक आ जाएगा। अगर इसमें 9 इंची का इसमें आपको नहीं लगाना तो इसमें ग्लॉसी फ्रेम लगा के ये 7 इंची भी लगा सकते हो पायोनियर का, अगर आउटपुट चाहिए तो। एक और इन्होंने एंड्रॉयड बताया था, होते ये सब चाइनीज़ ही है। और ये भी अप्रॉक्स 464 है ना, 4 GB रैम, 64 GB अपनी वो है। तो ये भी देख सकते हो भाई, ये सारे अपने एंड्रॉयड है। 360 डिग्री अपना कंपैटिबल भी है, ये लिखा हुआ है अपना। और ये वाला देखते हैं ये 360 कंपैटिबल है या नहीं है। तो ये 360 कंपैटिबल नहीं है अपना, इसके साथ माइक भी आता है अपना। और ये अपना एंड्रॉयड में रहने वाला है, ठीक है। जो फ्रंट में कंपोनेंट है वो अपने ये वाले लग रहे हैं। ये अपने ट्विटर भी इसके साथ में ही आते हैं। फ्रंट में ये लगा रहे हैं और अपने रेयर में, अपने रेयर पे अपने ये वाले कोएक्सियल लग रहे हैं। और इसमें ट्विटर नहीं आते ना इसके साथ, है इनबिल्ट है, मतलब बाहर से वैसे कोई कटिंग कराने की ज़रूरत नहीं है। तो भाई लगने देते हैं। जो अपने स्टॉक है, स्टॉक को अपन घर पे ले जाएंगे। वैसे मेरा मन था कि भाई स्टॉक को मैं अपना पीछे लगवा दूं, लेकिन मैं अब कर रहा हूं कि स्टॉक वाले को अपने घर लेके जा रहा हूं और पीछे ये वाले लग जाएंगे, आगे अपने कंपोनेंट्स लग जाएंगे, क्योंकि भाई मेरा बजट है टाइट और मुझे अपने बजट में कराना है सारा काम। प्राइसिंग का मैं आपको एंड में बता दूंगा। लेकिन भाई मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आपको आउटपुट चाहिए, अगर आप साउंड क्वालिटी आपको अच्छी चाहिए तो भाई 7 इंची में आप ये पायोनियर में भी जा सकते हो और ग्लॉसी फ्रेम लगा लेना तो एक लुक भी आ जाएगा। लेकिन अगर आपको साउंड क्वालिटी से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आपको सिर्फ लुक्स चाहिए और आपको बजट में चाहिए तो भाई एंड्रॉयड में भी जा सकते हो। ये 2 GB रैम वाला है और ये अपना 4 GB रैम। देखो भाई यहाँ पे थार वार का भी काम हो रहा है, i10 का भी हो रहा है। और अपने सारे जो भी अगर सब वूफर वगैरह लगवाना चाहते हो तो भाई यहाँ पे आ सकते हो आप। अगर आप चाहते हो करोल बाग की मार्केट में ना जाना, भीड़ भाड़ वाले एरिया में ना जाना, एक साफ़ जगह में आना चाहते हो तो भाई इस जगह में आ सकते हो। अभी मैं डैम्पिंग का भी आपको दिखा देता हूँ भैया से पूछ के कि वो डैम्पिंग कौन सी ब्रांड के लगा रहे हैं। ये अपने गत्ते वगैरह ये सब रखे पड़े हैं। पूरी गाड़ी अपनी स्टॉक हो चुकी है। ये देखो भाई, ये भी हटा दिया इन्होंने। और ये थे भाई स्टॉक स्पीकर जो थे ना, ये है भाई ऐसी क्वालिटी आती है। ये चलाने को ये भी चला सकते हो, इसे पीछे कर सकते हो और आगे कंपोनेंट्स लगवा सकते हो। लेकिन मैं आगे कंपोनेंट्स लगवा रहा हूँ और पीछे स्पीकर्स लगवा रहा हूँ। तो भाई ये एरिया तो मेरे को सही लगा। इससे क्या है, ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला एरिया नहीं है। शोर आ रही है लेकिन कम से कम मेरी गाड़ी एक साफ़ जगह में खड़ी हुई है। और ये वाली डैम्पिंग लग रही है अपनी, चारों गेटों में ये डैम्पिंग लग रही है। भैया कौन सी कंपनी का है ये? भैया बैब्रो प्रिंटर गोल्ड है। अच्छा, मतलब ये क्वालिटी वाइज में कैसी है ये? क्वालिटी बहुत बढ़िया है। 2.2 mm है। 2.4 mm है। 2.2 अच्छा। ये अपनी चारों गेट में लग रही है, अंदर बाहर 2 लेयर लग रही है। अंदर बाहर दोनों लेयर में लग रही है। तो भाई ये अपनी लग रही है। लैंप इधर लगेगी अंदर को, अंदर की साइड लगेगी और उसके बाद ये बाहर को लगेगी, पूरी कवर बाहर को लगेगी चारों गेटों में। तो भाई इससे ये है कि जो बाहर की जो फालतू नॉइज़ है वो नहीं आती है। जो कंपोनेंट जो हमने लगवाए हैं उसका आउटपुट जो आना चाहिए वो और अच्छा आएगा इन डैम्पिंग को लगवा के। डैम्पिंग भी अलग अलग टाइप की आती है, आप अपने हिसाब से अपने बजट से के हिसाब से लगा सकते हो। मेरे बजट में ये था तो भाई मैं ये वाली लगवा रहा हूँ और ये अपनी ऐसी लगती है। भाई इन गाड़ियों में डैम्पिंग की ज़रूरत है। टाटा की गाड़ियों में वैसे होती नहीं है, लेकिन डैम्पिंग अगर आप करवाना चाहते हो तो भाई डैम्पिंग मस्ट है। अगर आप ये कंपोनेंट्स वगैरह लगा रहे हो, जो आउटपुट आता है वो तभी आता है अपना। तो इसे लगने देते हैं, फिर मिलते हैं। तो भाई मैं एक बार आपको फिर से पीछे का दिखा देता हूँ। देखो उसमें पीछे स्पीकर्स नहीं आते और पीछे देखो कुछ अपना ऐसा रहने वाला है। आगे की डैम्पिंग हो गई है, आगे की डैम्पिंग देख लो भाई,
सिंगल लेयर कराई है मैंने डैम्पिंग, और ये अंदर की साइड है। और ये जो जितना भी सारा काम है ना, ये सारा अपना अंडर बजट रहने वाला है। लास्ट में मैं आपको बता दूंगा कि टोटल कॉस्ट कितनी आई। और ये अपने नॉर्मल स्टॉक स्पीकर्स है जो यहाँ पे लगे रहते थे। इनकी क्वालिटी बहुत हल्की है। आपका मन है आप इसे यूज़ करना चाहते हो इसे भी यूज़ कर सकते हो, अगर आपका मन नहीं है तो भाई इसे चेंज भी कर सकते हो। तो भाई ये है सारा अपना तामझाम जो हमारी गाड़ी में लगने वाला है। हाईराइडर पे एंड्रॉयड स्टीरियो 9 इंची, और अपने कंपोनेंट्स वगैरह है ये मैक्सिमो के, और ये एलईडी भी है, इसके बारे में बाद में बता दूंगा। ये रहा अपना स्टीरियो विथ फ्रेम ग्लॉसी ब्लैक, और रिवर्स कैमरा भी है। रिवर्स कैमरा भी भैया से पूछना पड़ेगा कहाँ रखा हुआ है, वो भी दिखा देंगे आपको। और जो इसी इसके जो वायरिंग्स है वो इसमें बॉक्स में आती है। और भाई एंड्रॉयड इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि भाई एक तो सबसे पहली बात बजट, दूसरा भाई अपने को लुक्स चाहिए थी जो कि अपने एंड्रॉयड में आता है। और अगर आपको अच्छा आउटपुट चाहिए तो भाई पायोनियर जैसी ब्रांड में जाना, पायोनियर सोनी जैसी ब्रांड में जाना। ये 7 इंची है। इसकी प्राइसिंग देखो 21 से 22 हज़ार के आसपास ही आ जाता है। प्राइसिंग ऊपर नीचे होती रहती है तो उसका मैं बता नहीं सकता फिक्स, लेकिन 21 से 22 हज़ार के आसपास ही आ जाता है। लेकिन ये 7 इंची है, और ये अपना 9 इंची है। एंड्रॉयड ऑटो है, एंड्रॉयड वगैरह जो अपना मैप वगैरह है वो इसमें भी चलेगा और उसमें भी चलेगा। अभी आपके ऊपर है, आपको ज़्यादा अच्छा आउटपुट चाहिए या आपको सिर्फ लुक्स चाहिए। तो अभी जो गाड़ी में काम हो रहा है, और ये अच्छी लोकेशन है, साफ़ है, मतलब ज़्यादा गाड़ियाँ इन पर भीड़ भाड़ नहीं है, तो क्या है काम एक अच्छे से होता है। अभी डैम्पिंग का काम करवा रहा हूँ और उसके बाद ये सब लगेगा। तो भाई ये अपना फ्रेम वगैरह खुल चुका है और सारा अपना प्लग टू प्लग काम होगा। ये अपना मैट है फ्रेम, ये 7 इंची के लिए अभी लगेगा। इसमें 9 इंची वाला 9 इंची का फ्रेम लगेगा, ग्लॉसी ब्लैक। अंदर से कुछ ऐसा लगता है भाई। ये रिवर्स कैमरा भी लगेगा इसमें, और कोई वायर कटिंग नहीं है इसमें। ये वाला अपना लग चुका है, और ये वायरिंग वगैरह ये कंपनी फिटेड है, सारी वायरिंग वगैरह ये सब आती है। ये इसकी स्पीकर की वायर है, और ये कंपनी फिटेड जो आती है। तो भाई रिवर्स कैमरा अपना लगेगा नंबर प्लेट के ऊपर, और ये अभी लग रहा है कैमरा, और ये जा रही है मेट्रो। तो भाई जो हमारा बेसिक काम है वो हो चुका है। चारों गेट में स्पीकर लग चुके हैं, चारों गेटों में डैम्पिंग हो रही है। यहाँ पे अपना जो है, यहाँ जो भाई हमारा जो वाटर गार्ड है वो भी लग चुका है। चारों गेटों में वाटर गार्ड लगे हैं ना, चारों गेट में लगे हैं ना, चारों गेट में वाटर गार्ड अपने लग चुके हैं। डैम्पिंग चारों गेट में अपनी हो रखी है, और अभी अपना स्टीरियो लगेगा, और अभी रिवर्स कैमरा लगेगा बस। बाकी अभी ये सारी फिटमेंट हो रही है। तो भाई कैमरे की फ़िटिंग चल रही है अभी, और ये कुछ यहाँ पे फिटिंग कराई है कैमरे की। तो भाई एक प्लान में एक ट्विस्ट आया है अपने। हम ये एंड्रॉयड नहीं लगवा रहे, क्योंकि एंड्रॉयड में जो आउटपुट आना चाहिए वो भाई बिल्कुल भी नहीं आ पा रहा है। तो भाई मैं अपना बजट एक्सटेंड करके भाई पायोनियर का ही लगवा रहा हूँ। कहाँ गया डब्बा? बजट एक्सटेंड करके भाई मैं अपना ये पायोनियर का ही लगवा रहा हूँ। 7 इंची है, और अभी इसी की फ़िटिंग में करवा रहा हूँ। पूरा दिन चला गया इसमें। क्या है, आउटपुट इतनी आ नहीं पाई, इस चक्कर में भाई मैं फिर अब ओरिजिनल में ही जा रहा हूँ, पायोनियर पे जा रहा हूँ। और अभी लगवाते हैं, उसके बाद मैं आउटपुट दिखाता हूँ आपको। ना डे 2 है, और आपने देखा होगा ना कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि मैंने पायोनियर का लगाया है, और पायोनियर का मैंने लगा लिया था, मैंने एक दिन यूज़ भी कर लिया था। उसके बाद क्या हुआ कि यार मेरे को लुक वाइज में मज़ा नहीं आ रहा था। नो डाउट पायोनियर का जो आउटपुट है वो बहुत अच्छा आ रहा था, मतलब जो साउंड क्वालिटी जो पायोनियर का लगा के आया था हेड यूनिट,
बहुत अच्छा आ रहा था, लेकिन यार मैं लुक वाइज में मेरे को मज़ा नहीं आ रहा था, क्योंकि पायनियर का 7 इंची का था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 7 इंची का था, वो गाड़ी के हिसाब से आउटडेटेड लग रहा था। तो मैं फिर से गया जहाँ से मैंने काम करवाया था, मैंने बोला यार मेरे को रात में नींद नहीं आई, क्योंकि लुक वाइज में मुझे मज़ा नहीं आ रहा था। उसके बाद भाई मैंने चेंज करवा लिया। अब मैं एंड्रॉयड में आ गया हूँ। एंड्रॉयड का मैंने वाइब्रोसोनिक का लगाया, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ भाई। ये अपन ने चेंज करवा लिया है। आपने मेरी वीडियो में अगर हल्की सी क्लिप बनाई थी मैंने, आपको पता हो तो देखा होगा आपने, 7 इंची था और ये मैंने अब लगवा लिया है प्रॉपर फिटिंग के साथ। 9 इंची एंड्रॉयड 4 GB रैम वाला है। इसका बॉक्स दिखा देता हूँ और इसका आउटपुट भी आपको दिखा देता हूँ, और जो छोटी मोटी चीज़ें ऐड ऑन करी है वो भी आपको बता देता हूँ विथ प्राइस। इसकी फ़िटिंग देखो भाई, जो पायनियर का मैंने लगाया था तो उसकी फ़िटिंग ऐसी नहीं आई थी और वो आउटडेटेड भी लग रहा था। तो इसकी फ़िटिंग देखो एक बार, ग्लॉसी फ्रेम के साथ 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज। अभी मैं इसे ऑन करता हूँ, एकदम गाड़ी के साथ मैच भी कर रहा है एकदम। एक बार वॉल्यूम डाउन कर लेता हूँ। तो भाई कुछ ऐसा इंटरफेस है इसका, और ये अपना एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, वायरलेस है अपना। इंटरफेस अच्छा है इसका, यूट्यूब वगैरह जो आपको चलाना है, जो बेसिक चीज़ें होती है जैसे स्पॉटिफाई जैसी चीज़, वो सब इस पर आपको मिल जाएगी। अभी इस पर पॉलीथीन लगी पड़ी है। चलो सीट की पॉलीथीन तो मैंने हटाई नहीं, लेकिन चलो इसकी मैं अनबॉक्सिंग टाइप कर देता हूँ। और इसका भी टेम्पर्ड आता है, 9 इंची का टेम्पर्ड आता है, वो भी आप लगवा सकते हो। मैं अभी ऑर्डर कर दूँगा तो वो भी लगवा लूँगा। और इसमें अपना रिवर्स कैमरा की एक बार क्वालिटी दिखा देता हूँ। ब्लॉक पंक का अपना रिवर्स कैमरा है। एक बार गाड़ी ऑन करनी पड़ेगी। रिवर्स कैमरा की क्वालिटी चेकआउट करो भाई, एकदम भाई क्लियर है, पहले से बहुत क्लियर है। जो पहले कैमरा लगा था वो लाइट वाला लगा था। लाइट वाला कैमरा कभी भी मत लगाना। हमेशा जब भी आप कैमरा लगाओ रिवर्स के लिए तो भाई ब्लॉक पंक कंपनी का लगवाना, और जो बिना लाइट का हो वो वाला कैमरा आप लगवाना। फ्रंट कैमरा जो आपका होता है, फ्रंट कैमरा अगर आप लगवाओगे तो वो सपोर्ट कर देगा। फ्रंट और रियर कैमरा ये सपोर्ट करता है, 360 वाला सपोर्ट नहीं करता है। मेरे को 360 की ज़रूरत नहीं थी तो मैंने ये वाला लगवा लिया, और मुझे फ्रंट कैमरा की भी ज़रूरत नहीं थी, इसलिए मैंने फ्रंट कैमरा भी लगवाया नहीं है, सिर्फ रिवर्स कैमरा लगाया, जो कि मैंने आपको दिखा दिया। इसका आउटपुट भाई बहुत अच्छा है। देखो पायनियर सोनी से कंपेयर नहीं कर सकते, 19-20 का फ़र्क आएगा, लेकिन साउंड क्वालिटी तब भी अच्छी है। वाइब्रोसोनिक का है, इसकी साउंड क्वालिटी तब भी अच्छी है। जो उससे पहले मैं एंड्रॉयड लगवा रहा था ना, जो पायनियर से पहले मैंने एक एंड्रॉयड का आपको बॉक्स दिखाया था, जो कि मैंने बोला था कि ये मैं लगवा रहा हूँ, वो मैंने नहीं लगवाया क्योंकि उसमें आउटपुट इतनी अच्छी आ नहीं रही थी। लेकिन इसके वाइब्रोसोनिक जो ब्रांड है, ये जो चाइनीज़ ही होते हैं ये सारे, तो इसका तब भी आउटपुट अच्छा था, तो मैंने ये वाला लगवा लिया है। पायनियर मेरे को आउटडेटेड लग रहा था तो मैंने हटा दिया, लेकिन पायनियर का जो आउटपुट था वो भी भाई बहुत अच्छा आ रहा था। इस पर अगर आप चाहते हो ब्रांडेड चाहते हो तो भाई सोनी का लगा सकते हो। सोनी का 9 इंची 25 या 29,000 के आसपास का है, वो आता है। वो 9 इंची है, लेकिन वो ऐसे नहीं दिखेगा, वो हल्का सा ना बाहर से निकला रहेगा, वो हल्का सा बाहर से निकला रहेगा। तो वो आपके ऊपर है यार, अगर आपको सोनी पायनियर लगाना है तो उसका भी 9 इंची आता है, वो भी आप लगवा सकते हो। लेकिन जो OEM फिटिंग है वो उस पर नहीं आती है, तो इसीलिए मैंने ये एंड्रॉयड लगवाया है। ये काफ़ी हद तक ठीक भी है, और ये 16,000 का है, 16,000 का है ये विथ फ्रेम। और रिवर्स कैमरा हमारा 1500-2000 के आसपास का था। प्राइसिंग का जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है, ये 16,000 विथ फ्रेम है, क्योंकि 4 GB रैम वाला है। हो सकता है कि आपको ये 15,000 में भी मिल जाए, हो सकता है आपको 16 या 17 का मिले। प्राइसिंग अप डाउन होती रहती है, तो इतना मेरे को आइडिया नहीं है। लेकिन हाँ, मेरे को ये 16,000 विथ फ्रेम पड़ा है। रिवर्स कैमरा 1500 का आसपास का था ब्लॉक पंक का, तो वो मैंने आपको बता दिया है। अब एक छोटी सी क्लिप ऐड कर देता हूँ, उसमें आप इसका जो साउंड क्वालिटी है वो एंजॉय करो। और उससे पहले आपको ये भी बता देता हूँ कि भाई सामने मैंने फ्रंट में मैंने कंपोनेंट लगाए हैं अपने मैक्सिमो के, मॉरल कंपनी के मैंने इस पर कंपोनेंट्स लगवाए हैं, जैसे कि आपने देख ही लिया होगा। ये ट्विटर भी लगा है, और जो पीछे वाले गेट पे मैंने अपना वो लगवा रखा है, कोएक्सियल स्पीकर्स लगवा रखे हैं, वो भी अपने मॉरल के ही है। काफ़ी हद तक साउंड क्वालिटी अच्छी आ रही है। डैम्पिंग भी मैंने कराई है, क्योंकि इस गाड़ी में डैम्पिंग मस्ट है, डैम्पिंग आपको करवा लेनी चाहिए। तो आप इसका एंजॉय करो आप आउटपुट। तो भाई इसका आपने आउटपुट एंजॉय कर ही लिया होगा, बता देना भाई कमेंट करके। हेडफोन लगा लेना, हेडफोन लगा के आप पता चल पाएगा आपको कैसा आउटपुट है। माइक की प्लेसमेंट यहाँ पे हुई है, क्योंकि इसकी वायर लंबी नहीं थी। अगर इसकी वायर लंबी होती तो मैं इसको इसके अंदर करवा देता, लेकिन ठीक है चलो कोई बात नहीं, इतना तो अपन इग्नोर कर सकते हैं। बाकी इसकी लुक देखो भाई, एकदम मतलब टॉप मॉडल जैसी फीलिंग आती है इसमें, अगर आप एंड्रॉयड पे जाते हो
तो इसीलिए भाई मैं इस पे गया। मेरे को पायनियर में लुक पसंद नहीं आया और 9 इंची अवेलेबल नहीं था। सोनी का 9 इंची अवेलेबल है, लेकिन वो भी हल्का सा बाहर निकला रहता है। तो विब्रोसोनिक का जो मैंने लगवाया है एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले अपना वायरलेस है, ये 4GB रैम 64GB स्टोरेज, जो कि मुझे फ्रेम के साथ 16,000 का पड़ा है। और मैंने एलईडी भी चेंज करवा दी है हेडलाइट की, क्योंकि स्टॉक हेडलाइट का बल्ब इतना कुछ खास नहीं था। तो मैंने 130 वॉट की डीट्रेक्स की एलईडी लगवाई है। ये 5,000 की मेरे को पड़ी है, बार्गेन करने के बाद 5,000 की पड़ी है मेरे को। और ये थे भाई अपने मैक्सिमो के कोएक्सियल है, ये अपने रेयर पे लगे हैं। और ये ही मैक्सिमो के अपने कंपोनेंट्स हैं जो कि फ्रंट में लगे हैं, जो ट्विटर भी साथ में आते हैं। स्टॉक स्पीकर भाई कुछ ऐसे थे, नॉर्मली है स्टॉक स्पीकर। इन्हें आप पीछे भी लगा सकते हो, लेकिन मैंने तो चेंज करवा दिए। अगर आपको ज़्यादा बजट एक्सटेंड नहीं करना है तो आप ये फ्रंट के स्पीकर आप पीछे भी लगा सकते हो। इनका कोई ज़्यादा खास आउटपुट नहीं है, लेकिन तब भी अगर आपको बजट ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करना है तो ये इन स्पीकरों को आप पीछे भी लगा सकते हो। और साथ साथ में मैंने भाई बूट लैम्प भी लगवा लिया है, एकदम प्लग टू प्लग लगता है। इनकी वायरिंग पहले से ही होके आती है, बस इन्हें लगाना होता है। तो बूट लैम्प भी मैंने लगा लिया है। साथ में आपको पार्सल ट्रे भी दिख रही होगी। इन पे पहले बाद में आता हूँ, पहले आपको एलईडी दिखा देता हूँ। ये है भाई एलईडी अपनी 130 वाट की है। इनका आउटपुट काफ़ी हद तक अच्छा है, मतलब 5,000 मैंने इसके दिए हैं, 5,000 के आसपास। तो भाई इनकी जो आउटपुट है काफ़ी अच्छा है। आपको रात की क्लिप मैं आपको ऐड कर दूँगा, तो आप वो भी देख लेना। और साथ में जो अपना रूफ रेल है, ये भी रूफ रेल्स भी मैंने ऐड करा लिए। रूफ रेल्स 2 टाइप की आती है, एक आती है डबल साइड टेप से जो चिपकती है, एक आती है जो ड्रिल से होती है। ये ड्रिल वाली नहीं है, ड्रिल वाली 10,000 के आसपास की है। और जो ये बिना ड्रिल अपना ये डबल साइड टेप से चिपक जाती है, ये अब मेरे को 3,000 की पड़ी है। गैलियो कंपनी की रूफ रेल्स है ये, और काफ़ी हद तक ये लुक को इन्हेंस कर देता है। थोड़ा बहुत लुक को इन्हेंस करता है, क्योंकि ये ज़्यादा ऊपर की साइड नहीं निकली हुई, लेकिन जैसा है। लेकिन मेरा मन था अगर मैं एसयूवी टाइप की गाड़ी लूँगा तो उसमें रूफ रेल्स में लगवाऊंगा, तो मैंने लगवा लिया है। रेन वाइज़र मेरे को मिले नहीं है, क्योंकि क्रोम वाले मिल रहे थे। मुझे क्रोम वाला रेन वाइज़र नहीं चाहिए, तो वो मैं टोयोटा से ले लूँगा। वो 1700-1800 के आसपास का है। और ये देखो भाई रिवर्स कैमरा की प्लेसमेंट देखो भाई, एकदम OEM टाइप की है। ब्लॉक पंखा कैमरा है, काफ़ी हद तक क्लियर है। और ये देखो रूफ रेल्स पीछे से कुछ आपको ऐसी दिख रही होगी अपनी हाई राइडर। और ये भी डोर हैंडल मेरे को ही क्रोम चाहिए थे, तो ये मैंने लगवाए हैं, गैलियो के हैं। 700 कह रहा था, 600 में मेरे को पड़ गए ये। और यहाँ की भी क्रोम में लगवाने वाला था, लेकिन ये ना उन पर अवेलेबल नहीं थी, इसलिए मैं लगवा नहीं पाया। तो ये फ्यूचर में मैं क्रोम का ये ट्रीटमेंट कराऊंगा, ये यहाँ तक लगती है पूरी। और रेन वाइज़र मेरे को बिना क्रोम के ही चाहिए, तो मैं वो जब टोयोटा जाऊँगा तो मैं उनसे लगवा लूँगा। जो भी भाई बेसिक काम था वो मैंने करवा लिया है। जो मेरी नीड में था, मैंने इन लाइटों को भी वाइट करवा दिया है। ये लाइट आगे की और ये पीछे की, ये अपनी लाइट वाइट हो चुकी है। इनका खर्चा आया था बूट लैम्प के साथ, मैंने 800 रुपये दिए हैं बूट लैम्प, और ये लाइट वाइट करने के लिए मैंने 800 रुपये दिए हैं। एंड मैंने पार्सल ट्रे भी ऐड करा लिया है। ये पार्सल ट्रे अपनी, ये 1800 की पार्सल ट्रे पड़ी है मेरे को। और इनकी भी क्वालिटी अच्छी है, ये ओरिजिनल जेन्युइन है, मतलब जो इनकी नेक्सा सीरीज़ होती है वही है ये। जैसे OEM टॉप मॉडल में जैसे पार्सल ट्रे आती है वैसी ही है ये अपना यहाँ पे लग भी जाता है, तो ये अपना ऊपर भी अपने आप हो जाता है। लेकिन मेरे को ऐसे ही पसंद है, तो मैंने इसे ऐसे ही रहने दिया अभी। और मैंने नहीं लगवाया है सीट कवर, मैं पहले उन सीटों को यूज़ करूँगा, उसके बाद जाके सीट कवर्स लगवाऊँगा। और बाकी जो मेरी नीड में था वो मैंने सारा काम करवा लिया है, हेडलाइट्स और अपना म्यूज़िक सिस्टम और रूफ रेल्स और अपना ये डोर क्रोम हैंडल, पार्सल ट्रे जैसी बेसिक चीज़ मैंने लगवा ली है। बूट लैम्प भी लगवाना ही था यार, काफ़ी यूज़फुल चीज़ है वो भी। और बस इस गाड़ी में अलॉय व्हील्स रह रहे हैं और अपनी डुअल टोन वाला लुक रह रहा है बस, और इस गाड़ी में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कंप्लीट है। रेन वाइज़र तो छोटी मोटी चीज़ें हैं, ये तो मैं बाद में ऐड करा लूँगा, जो मेरे को बिना क्रोम का मिल जाएगा। और रही बात प्राइसिंग की, तो प्राइसिंग का मैंने आपको पहले भी बता ही दिया था, जब म्यूज़िक सिस्टम का बताया था तो मैंने उसका बता ही दिया था। तब भी जितना भी मैंने काम कराया है उसकी प्राइसिंग आपकी स्क्रीन में भी आ रही होगी, तो आप वो भी देख लेना। एंड अगर आप भी दिल्ली के आसपास रहते हो तो भाई अगर आपको सिर्फ म्यूज़िक सिस्टम का काम करवाना है ना, तो भाई ड्रीम ऑडियो को मैं सजेस्ट करता हूँ, जहाँ से मैंने काम करवाया है। ड्रीम ऑडियो में पता है मैं क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ, अब ये कोई प्रमोशन वाली चीज़ नहीं है, मेरे को कोई भी काम फ्री में नहीं होके मिला, मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। ड्रीम ऑडियो को मैं इसीलिए सजेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप चाहते हो आपकी गाड़ी का जो म्यूज़िक सिस्टम लगे एक साफ़ जगह में लगे, एक प्रोफेशनल टाइप जैसे बंदे से लगे, तो भाई इसीलिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ आप उनकी शॉप पे एक बार विज़िट करना। उनके प्राइसिंग भी मेरे बजट में था तो मैंने उनसे करवा लिया।
और उनकी शॉप आपने देख ही ली होगी है ना, एकदम स्टूडियो टाइप की है। अगर आप आपकी गाड़ी का काम एक अच्छी लोकेशन में हो, साफ जगह में हो, ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो, तो भाई उनकी शॉप पे आप जा सकते हो। और अपने हिसाब से मतलब वो बजट के हिसाब से सारा काम कर देता है। अगर आपका बजट टाइट है तो उस हिसाब से भी वो काम कर देता है। अगर आपको एंड्रॉयड सिस्टम चाहिए तो आपको एंड्रॉयड सिस्टम दे देगा। अगर आपको सोनी का 9 इंच चाहिए तो सोनी का दे देगा। ब्लॉकपंक का चाहिए 9 इंच तो वो आपको प्रोवाइड करा देगा। आपके ऊपर है, अगर आप सोनी पायनियर में जाना चाहते हो तो उनमें भी जा सकते हो। बस सोनी पायनियर में ये है कि वो लुक ऐसे नहीं आता, एकदम OEM टाइप का नहीं आता, इसीलिए मैंने नहीं लगवाया, इसीलिए मैं एंड्रॉयड पे गया हूँ। तो आप अपने हिसाब से आप देख सकते हो। ब्लॉकपंक का भी आता है, ब्लॉकपंक का भी आप ले सकते हो, वो भी 9 इंची का आता है। 29,000 के आसपास का आता है, फ़ोटो आ रही होगी उसकी। तो आप अपने हिसाब से वहाँ पे काम करा सकते हो। अब देखो मैं अपना बताऊँ ना, मेरा एक्सपीरियंस क्यों अच्छा रहा है, क्योंकि मैं पायनियर लगा के गया, एक दिन यूज़ किया, मुझे लुक वाइज में मज़ा नहीं आया, तो मैं फिर से गया और उसने मतलब ज़्यादा कुछ मेरे से पूछा नहीं। उन्होंने बोला आपको मज़ा नहीं आया ना, कोई बात नहीं, अगर आपको एंड्रॉयड चाहिए तो एंड्रॉयड लगा के दे देंगे। तो उन्होंने भाई चुपचाप से मेरा एंड्रॉयड लगा दिया। मतलब अगर आप कोई और शॉप होती ना, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस बहुत ख़राब रहा है पहले की शॉपों से, जब मैं अलॉय व्हील्स वगैरह लगवाने जाता था, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि उनकी शॉप को मैं इसीलिए रिकमेंड कर रहा हूँ। अगर आपको मज़ा नहीं आता ना तो आप उनके पास वापस जाके चेंज भी करवा सकते हो। तो इसीलिए मेरे को उनका थोड़ा ना सिस्टम अच्छा लगा। बाकी आपके ऊपर है यार, आप कहीं से भी काम कराओ, लेकिन बस एक अपना एक्सपीरियंस बताना था कि मैंने इनसे काम कराया, तो एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है मेरा और मैं सेटिस्फाइड हूँ। मेरा जो सेटअप लगा है और इनकी सबकी प्राइसिंग भाई स्क्रीन में आ रही होगी यार, अभी भी आ रही होगी। और इतने रुपये में मेरा सारा काम अप्रॉक्स हो चुका है। बस इस गाड़ी में अब अलॉय व्हील्स और अपना डुअल टोन जैसी चीज़ें रह रही है। बाकी जो यहाँ पे कार्डी की LED वगैरह लगती है वो मेरे को पसंद नहीं है। और सीट कवर में अपने हिसाब से, मैं जब सीट ये वाली पुरानी हो जाएगी उसके बाद मैं लगवा लूँगा। तो भाई काफ़ी टाइम से भाई लोग कह रहे थे भाई सिस्टम लगाओ, लो भाई लग चुका है और मैं अब सेटिस्फाइड हूँ इस चीज़ से। तो भाई ये एक वीडियो थी, वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना भाई। और कुछ पूछना हो ना तो भाई कमेंट कर देना, मैं आपको सब डिटेल में बता दूंगा। और आई होप भाई ये वीडियो बड़े कट लगा के बनी है, क्योंकि 2 दिन पहले की क्लिप थी और 2 दिन बाद मैं अब रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो जहाँ तक उम्मीद है मैंने सारी चीज़ें ऐड कर ली होगी, और अगर मैंने कुछ भूल गया हूँ तो भाई आप कॉमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई कर दूँगा। तो तब तक के लिए गाइस, ओके एंड बाय।